आज की वीडियो में हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है इस क्रम में कि जो भी ये धर्म के नाम पे इतना ज़्यादा दुष्प्रचार हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है साधनाओं के नाम पे, मतलब ये एक धंधा बन गया है पूरी तरीके से। अच्छा, उनको जो है चैनल जिसको चलाना है उनको क्या करना है, अपना इनका उनका पॉडकास्ट डाल दिए, ये डाल दिए, इनको उनको ले आए खुराफात में। और उसमें जितने जो हैं दुष्प्रचार करने वाले हैं वो विषयों को उठा करके पब्लिक को कन्फ्यूज़ करते हैं। तो अब समझाया जा सकता है किसी को, तो जैसे 10 झूठ बोलने वाले हैं तो उसमें 4 सही बोलने वाले भी मिल जाएँगे आपको, तो उसी क्रम में हम लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं। अब कोई समझे ना समझे, अब किसी के पीछे तो पड़े नहीं, हम तो अपनी साधना कर रहे हैं। तो आप सही रास्ते पे जाओ, गलत रास्ते पे जाओ, भगवान भी यही कर सकता है कि आपके सामने दोनों चीज़ें ले आता है। अब शराब की दुकान पे शराब मिलता है और सामने जो है जूस की दुकान पे जूस मिलता है, अब क्या पीना ये आप तय करो। तो ये अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें इसमें जो है, इसीलिए एक विषय हमने चुना है ईश्वर की प्रेरणा से, जो है ज्ञानगंज का रहस्य क्या है। क्योंकि बहुत ज़्यादा देख लिया इंटरनेट पे ज्ञानगंज और ऐसे ही विषय हम लोग चुन रहे हैं जिसमें हमको लगता है कि इंटरनेट पे दुष्प्रचार हो रहा है और हमारे हिंदू धर्म से इसमें जो है छेड़छाड़ करी जा रही, ऋषि मुनियों की जो संपदा है एकदम उसका जो है नीलामी चालू हो गया है। तो उसी में आपको बताते हैं कि ज्ञानगंज का जो पहले विवरण आता है वो विशुद्धानंद कानन जी का जो बनारस में आश्रम है, विशुद्धानंद कानन जी ने पहली बार उसको सार्वजनिक रूप से प्रकाश में लाया पब्लिक में। जैसे महाअवतार बाबा जी के विषय में लाड़ी मासा ने जो है आम जनमानस को बताया, वैसे विशुद्धानंद कानन जी ने उसको जो है पब्लिकली इसको एक्सप्लोर किया। विशुद्धानंद कानन आश्रम बनारस में है, आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। तिब्बत में जहाँ पे ज्ञानगंज की स्थिति है वहाँ के अलावा सिर्फ विशुद्धानंद कानन आश्रम बनारस में माता काली का नवमुंडी आसन जो है स्थापित है। पहले तो ये रहस्य ये जान लीजिए, और ये संसार में कहीं नहीं है नवमुंडी आसन। और आप उस आश्रम में जो उनके दर्शनों के लिए हम लोग तो गुरु पूर्णिमा पे जाते हैं सौभाग्य से, तो वहाँ जाने के लिए चमड़े का बेल्ट और ये मोबाइल पर्स वगैरह कुछ लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ज़रा सी गलती या लापरवाही कोई करने की कोशिश करी तो समस्या आपके लिए खुद से खड़ी हो जाएगी। तो एक बार जो बनारस जाएं और इसमें रुचि रखते हो तो वहाँ उस आश्रम में ज़रूर जाएं। आप इंटरनेट पर सर्च करके गूगल मैप से पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है। उनका जिक्र इसलिए किया कि उन्हीं से ये रेफरेंस जुड़ा हुआ है विशुद्धानंद कानन जी से। तो ज्ञानगंज के संबंध में जो है अब बहुत सारा आप लोग क्या समझ के बैठे हैं उसमें तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ज्ञानगंज या ज्ञानगंज जैसे जो स्थान हैं उसके विषय में वास्तविकता क्या है, तो आप इसको समझने के लिए ऐसे समझें कि पहले मनुष्य के जो जन्म मरण के चक्र को समझें। चमत्कार इसमें दुनिया भर का बकवास उसमें जो बताया गया वैसा नहीं है। इस शरीर में मनुष्य की मृत्यु अगर होती है चौथे शरीर तक, यानी साधना करते करते, जैसे ये प्राथमिक शरीर है, इसके पीछे दूसरा शरीर है, फिर तीसरा शरीर है, फिर चौथा शरीर है हमारा साइकिक, चौथा ही शरीर देवताओं और प्रेतों का है। साधना करते करते सभी सिद्धियां शक्तियां चौथे शरीर में हैं। साधना करते करते अगर चौथे शरीर में प्रवेश हो गया, यानी चौथे शरीर में मृत्यु हुई। चौथे शरीर की पहचान कैसे होती है? चौथे शरीर में साधना करते करते योग ने उसकी पहचान बताई है, कभी विचार आएंगे कभी नहीं आएंगे। पांचवें शरीर में निर्विचार घटित होगा, यानी मन खत्म हो जाएगा, जिसको ध्यान कहते हैं, तो वो पांचवा शरीर। लेकिन चौथे शरीर में क्या है? कभी विचार आएंगे, कभी निर्विचार है, कभी निर्विचार है, कभी विचार है, झलक आएंगी। इस तरीके से साधना के जरिए धीरे 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 इसको किया जाता है। ठीक है। तो चौथे शरीर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा, भौतिक शरीर में आना पड़ेगा आगे की साधना करने के लिए, ऐसे आप समझो। लेकिन अगर निर्विचार उपलब्ध हो गया, इस शरीर में साधना करते करते पांचवा शरीर घटित हो गया, निर्विचार का मतलब ध्यान में आपका प्रवेश हो गया, पांचवा शरीर आ गया, विचार नहीं रहा मन में, इसको पांचवें शरीर की अवस्था कहते हैं। पांचवें शरीर में निर्विचार में प्रवेश होता है, ऐसे समझ ले, जिसको ध्यान कहा जाता है। ये तीनों बातें एक ही हैं। साधना करते करते चाहे राजयोग से की, भक्ति योग से की, इस्लामिक से करी, हिंदू से करी, तंत्र से करी, चाहे जैसे करी, लेकिन मन में अपने से विचार उठना बंद हो गया, तो इसको कहते हैं निर्विचार की अवस्था, यानी ध्यान में प्रवेश। ध्यान किया नहीं जाता है, जो करते हैं वो दूसरी चीज़ है। यानी अंग्रेजी का जो वर्ण है, जो इसमें वर्ड बनाया गया है मेडिटेट, उसका सही जो है मायने ध्यान नहीं है। ध्यान तो घटित होता है, निर्विचार में जो प्रवेश हो गया उसको कहते हैं ध्यान की घटना घट गई, तो पांचवें शरीर में प्रवेश हो गया। अब अगर ऐसे किसी व्यक्ति का इसी अवस्था में मृत्यु हो जाए तो वो पृथ्वी पर जन्म नहीं लेगा। अब यहीं से शुरू होती है ज्ञान यज्ञ की बात। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो पांचवें शरीर में या उसके आगे शरीर में, अब पांचवें शरीर के बाद जो है छठवां शरीर है। छठवां शरीर के विषय में जब 7 शरीरों का वर्णन मैंने एक किया था वीडियो में, मैंने बताया भी था कि पांचवें शरीर में
मैं हूँ ये है छठवें शरीर में, माने मैं मतलब अहंकार शेष रह जाता है, निर्विचार हो जाता है, लेकिन भाव शेष रह जाता है, मैं हूँ ये बोध रहता है छठवें शरीर में। हूँ अस्मिता रह जाती है, मतलब डुअलिटी दिखती है कि मैं भी हूँ परमात्मा भी है, ये दिखता है। और पांचवें शरीर में मैं हूँ, मुझे अपने होने का बोध है। छठवें शरीर में चलिए अहंकार चला गया लेकिन अस्मिता रह गई, तब भी डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। इसको द्वैत का सिद्धांत जिसको कहते हैं कि परमात्मा भी है मैं पृथक। और सातवां शरीर जिसमें निर्वाण प्राप्ति कहते हैं, उसमें क्या है कि हूँ भी गया, अब जो है परमात्मा, मैं एक खाली डिब्बा हूँ, परमात्मा उतर आया। वही घटना जो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे उस दिन रात में घटी थी, जिसको कहते हैं कि बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हो गई, लेकिन बुद्ध नहीं रह गए, जो साधना करने गया था वो खत्म हो गया, अंदर से खाली डिब्बा, उसमें परमात्मा उतर आया। यही सभी साधनाओं का अंतिम चरण है, जिसको हम कहते हैं निर्वाण मोक्ष। समाधि लग गई, निर्विकल्प समाधि लग गई, ये चरण हुआ। तो इसमें क्या है कि पांचवें शरीर में अगर मृत्यु हो गई, छठवें शरीर में मृत्यु हो गई, सातवें शरीर में मृत्यु होने के बाद तो दूसरी बात है कि आप मुक्त हो गए जन्म मरण के बंधन से। सातवां शरीर इस शरीर में उपलब्ध हो गया, यानी समाधि की मतलब भौतिक शरीर में निर्वाण है। और महापरिनिर्वाण क्या है कि जब इस शरीर की भी सातवें शरीर में मृत्यु होगी तो हमेशा के लिए शून्य में आदमी खो जाएगा। उसके बाद वो जन्म सिर्फ परमात्मा की इच्छा से ही कहीं कोई ले सकता है। तो एक एक करके मैं इसको बताता हूँ। तो पांचवें शरीर में अगर मृत्यु हो गई तो इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती है मुक्ति की, लेकिन मुक्ति तब भी आवश्यक है, शरीर आपको मिलता रहेगा। यानी उसके बाद आपको छठवां शरीर की यात्रा करनी है। पांचवें शरीर में मृत्यु हो गई तो फिर पांचवें शरीर में जन्म होगा। अब ये जन्म जो होते हैं ये इनके विशेष प्रकार के लोक बने हुए हैं, जो भौतिक ये पृथ्वी नहीं है। इसका श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णन है, लेकिन उसमें जो है इसको चूंकि पृथ्वी के नीचे ऊपर मिला के 14 की संख्या दी गई, लेकिन इसको समझने के लिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी जो किताब है योगानंद जी की, आपको उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो है उनके गुरु जो है युक्तेश्वर जी, वो पुनरुत्थान उनका एक चैप्टर है, युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। उसमें उन्होंने बताई युक्तेश्वर जी की इसी शरीर में निर्वाण प्राप्ति हो गई थी, जो अवस्था गौतम बुद्ध को प्राप्त हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने समाधि लेने के बाद, इस भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद फिर से जन्म लिया। उसमें उन्होंने लोक का नाम हिरण्य लोक बताया है। तो जैसे हिरण्य लोक है ऐसे भी बहुत सारे, उसमें पूरा विवरण भी दिया हुआ है कि बहुत सारी आत्माएं जो इस शरीर का त्याग करती हैं, पृथ्वी पे उनको जन्म नहीं लेना पड़ता, लेकिन वो साधनाएं करते रहते हैं, क्योंकि साधना तो सबको सबको करनी है तब तक जब तक सातवां शरीर उपलब्ध नहीं हो जाता। यानी निर्विकल्प समाधि हमेशा के लिए, सूक्ष्म शरीर की मृत्यु जब तक नहीं हो जाती तब तक तो आपको साधना करनी ही करनी है। सातवें शरीर में सूक्ष्म शरीर गिर जाएगा, तब आप मरोगे तो सूक्ष्म शरीर खत्म, फिर जन्म मरण का चक्कर खत्म। तो वो युक्तेश्वर जी कहते हैं कि सातवें शरीर में अगर आपने इस शरीर को छोड़ा तो अगर कोई आप जन्म लेते हैं तो परमात्मा की इच्छा से लेते हैं। अब इस तरीके का जो पांचवें शरीर में जिसकी मृत्यु हुई या छठवें शरीर में मृत्यु हुई, ये लोग जो जन्म लेते हैं वो जो लेते हैं ऐसे लोगों में जहाँ साधक रहते हैं जो अपनी साधना आगे पूरी कर सकें। उसी में से एक भौतिक स्थिति जो है वो ज्ञानगंज की है। ज्ञानगंज एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उन लोगों का जन्म होता है दोबारा जो पांचवें शरीर या छठवें शरीर में अपने शरीर का त्याग करते हैं। उसके अलावा जैसे युक्तेश्वर जी ने बताया कि सातवें शरीर में इस शरीर का त्याग करने के बाद ईश्वर की इच्छा से पांचवें और छठवें शरीर में जो लोग जन्म लेके साधना कर रहे हैं उनको भी गुरु की आवश्यकता होती है कि आगे वो साधना कर सकें। तो इसी तरीके के लोग जैसे युक्तेश्वर जी हैं, महाअवतार बाबा जी हैं, लाड़ी माँ से हैं, फिर ये शरीर धारण करके रुकते हैं या दोबारा जन्म लेते हैं उन लोगों में कल्प के अंत तक, जब तक ये कल्प चलेगा। अब कल्प मनवंतर युग पे अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो आप समझेंगे, नहीं तो आप इंटरनेट से भी इतना देख सकते हैं कि कल्प मनवंतर युग में क्या अंतर होता है। तो कल्प पर्यंत इनकी आयु होती है। तो इसीलिए पांचवें शरीर में छठवें शरीर में जिसकी मृत्यु हुई उसने जो है ज्ञानगंज जैसे लोकों में स्थान ग्रहण किया। अब इनकी आयु हजारों वर्षों में होती है, ये अपनी साधना करते रहेंगे पांचवें शरीर में, और करते करते हजारों साल, 2000 5000 साल में हो सकता है इनकी मृत्यु हो जाए। तो जनरली वहाँ सातवें शरीरधारी, सातवें शरीर में इस शरीर में मुक्त हुआ कोई व्यक्ति रहता है इनके गुरु के रूप में, जैसे महाअवतार बाबा जी हैं, युक्तेश्वर जी हैं, लाड़ी महाशय हैं या और लोग हैं। ऐसी शक्तियाँ रहती हैं जिनको आगे वहाँ साधना नहीं करनी होती, ये गुरु के रूप में है। तो ये वहाँ पे जो परम पूज्य होते हैं, जैसे महाअवतार बाबा जी को ज्ञानगंज में कहा जाता है कि वो परम पूज्य, सिद्धों के सिद्ध है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग और भी हैं वहाँ पे जिनकी भौतिक स्थिति हमको पता नहीं है। तो ऐसे ही लोगों में एक लोग है ज्ञानगंज। अब वहाँ पांचवें शरीर और छठवें शरीरधारी लोग रहते हैं जिनकी अपनी साधनाएं चल रही हैं। अब वो साधनाएं हजारों हजारों वर्षों की चलती रहती हैं, क्योंकि उन शरीरों की अवधि बहुत लंबी होती है और उनका जो है समय का परिमाण जो है अलग होता है। जैसे हमारा जो एक वर्ष है वो देवताओं का एक दिन होता है। तो जितने सूक्ष्म लोग होते चले जाएंगे समय की, ये हमें देवताओं की यानी चौथे शरीरधारियों की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर जब चले जाएंगे तो हमारा जो है कहीं 3 साल, कहीं 10 साल, कहीं हमारा 100 साल किसी के एक दिन के बराबर होगा।
तो इस तरीके से उनकी आयु की परिमाण की गणना की जाती है। लेकिन कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि आपका 5वें शरीर में जन्म हो या 6वें शरीर में हो, आपको साधना तब तक करनी है जब तक 7वें शरीर में आपका प्रवेश नहीं किया जा सकता। तो ज्ञानगंज जैसे लोगों में यही आत्माएं रहती हैं जिनकी 5वें शरीर में इस पृथ्वी पर मृत्यु होती है और वो आगे की साधना जारी करने के लिए, अपनी करने के लिए उस लोक में ज्ञानगंज जैसे क्षेत्रों में जन्म लेते हैं। जो एक सूक्ष्म जो है, जो वहाँ का वर्णन करते हैं, वो बताते भी हैं कि वो 4D डायमेंशन में बने, क्योंकि सभी लोक ऐसे ही हैं। पृथ्वी के साथ ऐसे भौतिक लोक नहीं हैं। जितने भी सूक्ष्म जगत के लोक हैं, आपको 3D नहीं 4D में है सारे के सारे। तो उनका आयाम ऐसा नहीं है कि चलते चलते आप पहुँच गए। अब जो विशुद्धानंद जी कहते हैं कि मुझे ज्ञानगंज ले जाया गया, तो ये बात समझने के लिए आपको महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को स्वर्गलोक भेजे जाना इसी शरीर में समझना होगा। कोई भी सिद्ध पुरुष या जो है ईश्वरीय सत्ता अगर चाहे तो अपने शक्ति से, ईश्वर की इच्छा से इस भौतिक शरीर से आपको सूक्ष्म जगत में भेज सकती है, सूक्ष्म जगत के लोकों में भेज सकती है। लेकिन फिर वो अपनी ऊर्जा दे करके भेजेंगे, नहीं तो आपका ये शरीर उन लोगों की जो रास्ते की रगड़ ही नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, जो निर्वात है वहाँ पर। इस तरीके से नहीं कि आप चले गए और पहुँच जाएंगे। तो ये घटना ठीक वैसे ही है जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शरीर भेज दिया था। 6 महीने तक वो स्वर्ग में थे। इंद्र का उसमें पूरा महाभारत में पर्व है, वर्णन दिया हुआ है कि इंद्र के साथ थे, युद्ध किया, आसुरी शक्तियों से युद्ध किया, फिर लौट के पृथ्वी पे आए, वहाँ से शस्त्र लेके देवताओं से। ठीक उसी तरीके से विशुद्धानंद कानंद जी ने जो बात बताई है कि उनको बचपन में ही वायु मार्ग से ले जाया गया ज्ञानगंज, तो उनको विशेष उद्देश्य से ले गया था। भले भी मानव शरीर में थे, लेकिन उनको विशेष शक्ति ले जा करके दिया गया था और वहाँ उनकी जो ट्रेनिंग थी। अब उसके पीछे विशुद्धानंद कानंद जी की पिछले जन्मों की यात्रा जो थी, उसके अनुसार उनको ये किया गया था। जैसे लाड़ी महाशय को बाबा जी ने उनके पिछले जन्मों की स्मृति दिलाई, बताई और उसी के आधार पे उनको इस जन्म में उन्होंने दीक्षा देकर स्थापित किया। ऐसे ही जो है विशुद्धानंद कानंद जी के विषय में था, जो उनको नज़दीक से जानते हैं, उनके पिछले जन्मों का वहाँ ज्ञानगंज से जुड़ा हुआ कनेक्शन था, तो इसलिए उनकी शिक्षा दीक्षा। अब हर आदमी ये सोचता है कि विशुद्धानंद कानंद जी तो जो है मनुष्य थे, अभी 12 साल के थे, हवा में उड़ते हुए वहाँ ज्ञानगंज चले गए, तो हम क्यों नहीं चले जाएं? ऐसे कोई सिद्ध महात्मा मिल जाए तो तुमको ऐसे 4 चोर और मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम तो ज्ञानगंज हो के आए हैं, किस चक्कर में हो? गए थे 4 धाम की यात्रा, अब ज्ञानगंज। अब तो सब तो मैंने इंटरनेट पर देखे जो बता रहे हैं हम ज्ञानगंज हो आए हैं, रास्ता भी उनसे पूछ लो। 4D का रास्ता उनको पता है कि मतलब कैसे जाना है, वो तुमको रास्ता बता देंगे। तिब्बत से, अरे ऐसे है तो अमेरिका और ये चाइना की नज़र से क्या बचा हुआ? एक कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने में तो छींकें आ जाती हैं, हर आदमी वहाँ नहीं जा सकता। तो ज्ञानगंज या ऐसे कोई जो भी लोग हैं वो 4D डायमेंशन में है और भौतिक रूप से ऐसे नहीं है। तो इस शरीर से उसमें नहीं जाया जा सकता जब तक वहाँ की कोई विशेष शक्ति आपको ना बुलाए किसी आपके पिछले जन्म के कारण से, क्योंकि प्रकृति के नियम सभी मनुष्यों के लिए समान है। कोई आपके जो है सोने के पंख नहीं लगे कि आपको वहाँ से बाबा जी आएंगे बुलाने के लिए। तो किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति में ना रहें और ऐसे चमत्कारों के चक्कर में ना पड़े। आपको साधना जो करनी है, ये शरीर जो मिला है, इसी शरीर में 7वां शरीर उपलब्ध हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस को हुआ, गौतम बुद्ध को हुआ, जगत गुरु शंकराचार्य को हुआ, गुरु गोरखनाथ को हुआ, मीराबाई को हुआ और कबीरदास को हुआ। इसी शरीर में हुआ ना 7वें शरीर की उपलब्धि। तो अगर इसी शरीर में 7वें शरीर की उपलब्धि हो रही, लाड़ी महाशय को खुद हुआ, युक्तेश्वर गिरी को हुआ, इसी शरीर में हुआ ना युक्तेश्वर गिरी को, वो तो ज्ञानगंज उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी ना। तो इन चमत्कारों के चक्कर में ना पड़े। जिसको साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ना, कौतूहल वश है, उनके लिए तो समाधान हो गया होगा, लेकिन जिनको साधना मार्ग में बढ़ना है वो इसको ध्यान रखें, तो कभी किसी कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं पड़ेंगे। बाकी और कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। हरि ओम।